Assalamualaikum. Today we are going to learn an easy and important topic of class 12 physics that's called as rectification. Rectification is the process of converting AC into DC. The process of converting AC into DC is called as rectification. Alternating करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना इसी को रेक्टिफिकेशन कहते हैं। और जो डिवाइस रेक्टिफाई करे और जो डिवाइस एसी को डीसी में कन्वर्ट करे दैट्स कॉल्ड एज रेक्टिफायर। अब ये रेक्टिफायर कौन से उसूल पे काम करता है? द प्रिंसिपल ऑफ द रेक्टिफायर। एंड रेक्टिफायर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट a PN junction diode conducts in forward bias but not in reverse bias। एक PN जंक्शन डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करता है और रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करता है। इसी प्रिंसिपल को हम यहां पे यूज करते हैं रेक्टिफिकेशन प्रोसेस में। मैं आपको बता दूं फॉरवर्ड बायस क्या हो गया। से फॉर एग्जांपल दिस इज पीएन जंक्शन, ये पीएन जंक्शन डायोड की सिंबल है, ये इसका पी साइड होता है और ये एन साइड होता है। इसको हम बायसिंग करते हैं। बायसिंग मीन इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, बैटरी कनेक्ट करते हैं। कनेक्टिंग बैटरी टू पीएन जंक्शन इज कॉल्ड एज बायसिंग। अब यह है कि जब मैं बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी के साथ कनेक्ट करता हूं और नेगेटिव टर्मिनल एन के साथ कनेक्ट करता हूं तो उस वक्त बायसिंग को कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। और अगर मैं इसका उल्टा करूं, फॉरवर्ड बायसिंग के लिए आपने याद रखा P फॉर पॉजिटिव एंड N फॉर नेगेटिव। और अगर मैंने उल्टा कर दिया कि P को नेगेटिव के साथ और N को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया, दैट्स कॉल्ड एज रिवर्स बायस। दैट्स कॉल्ड एज रिवर्स बायस। सो उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। सो इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं रेक्टिफिकेशन। कौन सी प्रॉपर्टी को? कि डायोड फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करता है, यानी कि करंट को एलो करता है, और नेगेटिव बायस में ये ऑफ स्विच का काम करता है। नेगेटिव बायस में ये कंडक्ट नहीं करता है। सॉरी कौन से रिवर्स बायस। नाउ टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। हमारे सिलेबस में हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। पहले आ जाते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर क्या हो गया। It converts almost half of AC into DC। हाफ वेव रेक्टिफायर हाफ AC को DC में कन्वर्ट करता है और फुल वेव रेक्टिफायर जो है वो तकरीबन पूरे AC को DC में कन्वर्ट करता है। फर्क कितना है दोनों में? हाफ वेव रेक्टिफायर में भी डायोड इस्तेमाल होते हैं और फुल वेव रेक्टिफायर में भी पीएन जंक्शन डायोड इस्तेमाल होते हैं। पहले आ जाते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर पर। इसकी दोनों में इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल तो दोनों का एक ही है, हाफ वेव रेक्टिफायर का भी वही है और फुल वेव रेक्टिफायर का भी वही है, लेकिन डिफरेंट इनकी सर्किट डायग्राम और वर्किंग है। जो सर्किट डायग्राम है हाफ वेव रेक्टिफायर दैट इज दिस। सो पहले आ जाते हैं सर्किट डायग्राम पर, इसकी हाफ वेव रेक्टिफायर की सर्किट डायग्राम। द इंपॉर्टेंट थिंग्स, द इंपॉर्टेंट पार्ट्स used in the circuit of half wave rectifier, they are number one is AC source। एक AC source होना चाहिए नंबर वन, और नंबर टू एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होना चाहिए which is here। नंबर थ्री एक पीएन जंक्शन डायोड होना चाहिए, और नंबर फोर एक लोड रेजिस्टर होना चाहिए जहां से हम आउटपुट लेते हैं। एसी सोर्स, ट्रांसफार्मर, व्हाट्स कॉल्ड पीएन जंक्शन डायोड और लोड रेजिस्टर। उसके बाद वर्किंग, दिस वर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये कैसे करता है, ये एक रेक्टिफायर कैसे करता है एसी को डीसी में कन्वर्ट। ये इनपुट एसी मैंने दिया हुआ है, अल्टरनेटिंग करंट यहां पर दी हुई है। सोर्स जो एसी सोर्स जो है ये एसी हमें डिलीवर करता है, और एसी की प्रॉपर्टी ये है
जो एसी वोल्टेज है उसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये अपनी पोलैरिटी को लगातार कंटिन्यूअसली चेंज करता रहता है और चेंज करता रहता है। इसमें अल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल्स होते हैं। वो पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल्स मैंने यहां पे दिखाए हुए, पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल्स मैंने यहां पे दिखाए हुए। सो पहली बात, जब मैं मान के चलता हूं, पहले इसी वर्ग को समझाने के लिए, पहले जब पॉजिटिव हाफ साइकिल डिलीवर होता है एसी सोर्स से, उस वक्त इस एसी सोर्स का एक साइड, एक कनेक्शन से फॉर एग्जांपल दिस वन पॉजिटिव पोलैरिटी अटेंड करेगा और दिस वन नेगेटिव पोलैरिटी अटेंड करेगा, और यह हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव फिर ऐसे ही नहीं रहेगा, बल्कि ये चेंज होता रहेगा आगे। सो एट a particular instant when positive half cycle is delivered by AC source, let this point be positive and this point be negative. So ट्रांसफार्मर जो है इसमें दो कॉइल्स होती हैं, एक प्राइमरी कॉइल और एक सेकेंडरी कॉइल। मैं नाम रख देता हूं कि एंड्स का, प्राइमरी कॉइल का ये एंड ए, दिस एंड बी, और सेकेंडरी कॉइल का ये एंड सी और दिस एंड डी। Since this point is, this terminal is this type positive and this end is negative. So करंट को जाना है, जो एसी सोर्स करंट डिलीवर करेगा वो करंट जाएगा फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और ये करंट होगी वैरिंग, इट इज एसी करंट, इट्स मैग्नीट्यूड चेंजेस, एसी करंट का जो है मैग्नीट्यूड वैरी होता है। ये वैरिंग करंट जब इस कॉइल में पास होती है तो यहां पर म्यूचुअल इंडक्शन होगा। सो म्यूचुअल इंडक्शन टेक्स प्लेस। म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, अकॉर्डिंग टू दिस फिनोमेना, व्हेन करंट इन वन कॉइल चेंजेस एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द नियरबाई कॉइल। लिहाजा जब प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होती है, वैरी होती है, तो इसके नजदीक जो सेकेंडरी कॉइल है इसमें इंड्यूस होगा ईएमएफ, लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी होगी इसके अपोजिट, यानी कि अगर इसका एंड ए पॉजिटिव है तो सेकेंडरी का एंड सी नेगेटिव बनेगा, अगर प्राइमरी का एंड बी नेगेटिव है तो सेकेंडरी का एंड डी पॉजिटिव बनेगा। लिहाजा आप कह सकते हो ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और ड्यू टू ट्रांसफार्मर एक्शन एंड सी बिकम्स नेगेटिव एंड डी बिकम्स पॉजिटिव। तो उसके बाद क्या होगा, क्योंकि ये एंड डी पॉजिटिव है, पॉजिटिव कनेक्ट है डायोड के टी के साथ, टी फॉर पॉजिटिव फॉरवर्ड हो गया, दैट मींस डायोड क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस। और डायोड जब फॉरवर्ड बायस होता है ये कंडक्ट करेगा, कंडक्ट करने का मतलब ये करंट को अलाउ करेगा, तो करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन। यही करंट जाएगी किसमें से, ये करंट जाएगी लोड रेजिस्टर में से, और यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज हमें मिलेगा वो मिलेगा I और L, करंट इंटू रेजिस्टेंस वोल्टेज, और जो वो वोल्टेज होगी उसका नाम है V, आउटपुट वोल्टेज होगी उसका नाम है V नॉट, रख देता हूं जो IR के बराबर हो गया। सो इनपुट में अब बात ये, यहां पे मैंने इनपुट दिखाया और यहां पे मैंने आउटपुट दिखाया। जब इनपुट में पॉजिटिव हाफ साइकिल चलता है तो आउटपुट में भी हमें वेरिएशन आउटपुट मिलता है, आउटपुट वोल्टेज, लेकिन आउटपुट वोल्टेज वैरीज इन अकॉर्डिंग टू इनपुट। इनपुट जब कम था तो आउटपुट भी कम ही था, और जब इनपुट बढ़ता गया मींस फॉरवर्ड बायस वोल्टेज बढ़ गई तो आउटपुट में भी ज्यादा वोल्टेज मिलती है। सो इसी तरह जब इनपुट वोल्टेज ड्रॉप होती है तो आउटपुट भी ड्रॉप होता है। सो जो वेरिएशंस होगी आउटपुट में दे विल बी इन अकॉर्डेंस विद द वेरिएशंस इन इनपुट। अब आ जाते हैं जब नेगेटिव साइकिल, अब ये तो पॉजिटिव हमेशा भी फ्लो नहीं होगा, अब जब नेगेटिव साइकिल पास होता है, जब इनपुट व्हेन इनपुट सोर्स डिलीवर्स नेगेटिव साइकिल, तो
तो उस वक्त क्या है, उस वक्त पोलैरिटी को चेंज करना है डेफिनेटली। अभी जो पॉइंट पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन गया, और जो नेगेटिव था वो उसको पॉजिटिव बनना है, पोलैरिटी को चेंज करना है। सो जब पोलैरिटी चेंज होगी, मैंने मान लिया इस टाइम पे पॉइंट ए नेगेटिव है और पॉइंट बी पॉजिटिव बन गया, तो ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बोलो, ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर एक्शन बोलो, ये जो पॉइंट सी है दैट विल बिकम पॉजिटिव एंड पॉइंट डी विल बिकम नेगेटिव। दिस टाइम this negative is connected to P of the diode, so it will, जब नेगेटिव P के साथ कनेक्ट है डायोड के P के साथ, it will reverse bias है, तो डायोड को उसने क्या किया, रिवर्स बायस। सो डायोड जब रिवर्स बायस हो गया, it will not conduct, means it acts like off switch, ये ऑफ स्विच का काम करेगा। सो यहां पर ये करंट को क्या ब्रेक करेगा, करंट आगे जाएगी नहीं, यानी करंट आउटपुट में मिलेगी नहीं। जब आउटपुट में करंट जीरो होगी तो आउटपुट वोल्टेज भी जीरो होगी इस टाइम, सो V नॉट भी जीरो होगा। लिहाजा जब नेगेटिव इनपुट का नेगेटिव साइकिल जब पास होता है, इनपुट का जब नेगेटिव साइकिल डिलीवर होता है सोर्स से, तो इनपुट सोर्स से, तो आउटपुट में हमें कुछ V नॉट नहीं मिलता, लिहाजा उसको मैंने यहां पे दिखाया नहीं। अब फिर जब इनपुट का पॉजिटिव हाफ साइकिल फिर हमेशा तो ये नेगेटिव नहीं रहेगा, फिर इसको फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल डिलीवर करना है, फिर जब पॉजिटिव हाफ साइकिल डिलीवर करेगा फिर वही होगा जो पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल के वक्त हुआ था, यानी कि डायोड कंडक्ट करेगा उस टाइम और आउटपुट हमें उस टाइम मिलेगा, आउटपुट में करंट मिलेगी और आउटपुट में वोल्टेज मिलेगी, उसको मैंने यहां पे दिखाया। फिर नेगेटिव साइकिल का पास होगा इनपुट से, तो आउटपुट उस वक्त फिर नहीं मिलेगा क्योंकि डायोड रिवर्स बायस होगा वही। सो लिहाजा जब भी जब पॉजिटिव हाफ साइकिल्स फुल पास होते हैं इनपुट में, तो उस वक्त आउटपुट हमें मिलता है, और जब नेगेटिव साइकिल्स पास होते हैं उस वक्त आउटपुट नहीं मिलता है। अब रहा मसला कि क्या इसने एसी को डीसी में कन्वर्ट किया। डीसी एसी को क्या इसने डीसी में कन्वर्ट किया, इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि एसी और डीसी में अंतर क्या है, फर्क क्या है। एसी करंट जो है वो बाई डायरेक्शनल होती है, एक तार में उसकी डायरेक्शन आगे की ओर फिर पीछे की ओर, फिर आगे की ओर फिर पीछे की ओर, और ये अपनी डायरेक्शन 50 टाइम्स चेंज करता है इन अ सेकंड। अगर इंडिया में देखें फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, दैट मींस जो एसी करंट है दैट चेंज इट्स डायरेक्शन 50 टाइम्स। और डीसी जो है, डीसी इज यूनिडायरेक्शनल, डीसी हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलता है। अब वही हम देखेंगे कि जो आरएमएस करंट जब जब मिलती है तब मिलती है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मिलती है हर वक्त, यानी एक ही दिशा में मिलती है हर वक्त करंट, मींस इट इज यूनिडायरेक्शन, दैट मींस इट इज डीसी। सो ये करंट जो है डीसी है। अब हाफ वेव रेक्टिफायर ने क्या किया, इसने हाफ ऑफ एसी को कन्वर्ट किया डीसी में। लेट्स इसकी एफिशिएंसी बोले नीटा से डिनोट करते हैं, एफिशिएंसी बोले तो आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज। एफिशिएंसी होती है क्या, रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू दैट ऑफ इनपुट वोल्टेज। ये 50% होनी चाहिए क्योंकि 50% एसी को इसने डीसी में कन्वर्ट किया था। लेकिन हाफ वेव रेक्टिफायर की जो एफिशिएंसी है दैट happens to be only 40.6%, not 50%, बराबर 50% नहीं होती, 40.6। बाकी कहां गया, क्या हुआ मसला सर, क्या क्यों ये कम हो गई एफिशिएंसी, इसने तो 50% तो काम किया भाई, काम नहीं किया 50%। देखिए क्या होता है कि अगर हमें याद है डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स समथिंग लाइक दिस। पहले जब वोल्टेज 0 से 0.7 तक, अगर सिलिकॉन डायोड में 0 से 0.7 तक जब हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं, इसी तरह जर्मिनेट के लिए 0 से 0.3 वोल्ट तक जब आप बढ़ाते हैं तो तब तक डायोड कंडक्ट नहीं करता है। दो कि आप इसको फॉरवर्ड बायस करते हो
लेकिन फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज कम होती है, लेकिन इट डज नॉट कंडक्ट, आउटपुट में करंट उसको भी देता नहीं है। लिहाजा इस वोल्टेज को हम नी वोल्टेज कहते हैं। सो नी वोल्टेज के बिलो, नी वोल्टेज के बिलो ये कंडक्ट नहीं करता है। लिहाजा ये पोर्शन जब तक इनपुट वोल्टेज अप्रिशिएबल ना हो, नी वोल्टेज से ज्यादा ना हो, तब तक डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। लिहाजा आउटपुट में भी रेस्पॉन्स वैसे ही होंगे, आउटपुट में भी ये वी नॉट नहीं देगा तब तक, जब तक कि बायस वोल्टेज नी वोल्टेज से ज्यादा ना हो। सो एज अ रिजल्ट इसकी एफिशिएंसी फिर बराबर 50% नहीं रहती है, बल्कि इसलिए कम पड़ जाती है। नाउ अब आ जाते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की सर्किट के ऊपर। फुल वेव रेक्टिफायर हमने क्या बोला? हमने बताया कि फुल वेव रेक्टिफायर जो है, फुल वेव रेक्टिफायर में एसी पूरे एसी को कन्वर्ट करता है, हाफ को नहीं बल्कि पूरे साइकिल्स को कन्वर्ट करता है, पूरे हाफ साइकिल्स को कन्वर्ट करता है, बल्कि पूरे साइकिल को, पूरे एसी साइकिल को कन्वर्ट करता है डीसी में। देखिए क्या होता है। सबसे पहले जो फुल वेव रेक्टिफायर है, इसके सर्किट में दो टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं ब्रिज सर्किट, जिसमें 4 डायोड्स काम में लाते हैं, और दूसरे को हम कहते हैं सेंटर टैप्ड सर्किट। हम यहाँ पे जिसमें हम 2 डायोड्स काम में लाते हैं, वो थोड़ा आसान है। हाफ वेव रेक्टिफायर से वो इस तरह डिफरेंट है कि उसमें एक और डायोड भी लगाना है। यहाँ पर हम यहाँ पर वही बनाएंगे, सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर का कौन सा टाइप? सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर हम नाम करते हैं। और इसमें लोड रेजिस्टेंस हम यहां पे नहीं लगाते हैं। देखिए क्या होगा, सी व्हाट हैपेंस हियर। यहां पर दोनों डायोड्स के एन साइड को आपस में कनेक्ट करते हैं। उसके बाद जो सेकेंडरी कॉइल है ट्रांसफार्मर की, उसमें से बीच में हम एक कनेक्शन देते हैं, उसी के साथ हम लोड रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं, और इसी लोड रेजिस्टेंस से हम लोड को लेते हैं, आउटपुट को लेते हैं। सो दिस इज आवर आउटपुट वी नॉट। ये बन गया पूरा सर्किट इसका एसी का, फुल वेव रेक्टिफायर का। अब इसकी वर्किंग सर, इसकी वर्किंग देखिए। जब पहले एसी का पॉजिटिव हाफ साइकिल चलता है, तो मैंने मान लिया ये पॉइंट ए उस टाइम पॉजिटिव बनता है और पॉइंट बी नेगेटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो करंट चलेगी एसी करंट, वो वैरिंग करंट होगी। फिर जब एक कॉइल में वैरिंग करंट चलती है, करंट वैरी होती है, तो उसकी वजह से ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन नजदीक वाली कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। उस ईएमएफ की पोलैरिटी लेकिन अपोजिट होगी, और उसमें जो करंट भी जनरेट होगी वो भी अपोजिट होगी। सो यहां पर ये पॉइंट बनेगा P, ये अटैक करेगा पोलैरिटी नेगेटिव, ये पॉइंट अटैक करेगा पॉजिटिव पोलैरिटी, और ये करेगा नेगेटिव। तो अब ड्यू टू ट्रांसफार्मर एक्शन बोलो, ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बोलो, पॉइंट सी अटैक्स नेगेटिव पोलैरिटी और पॉइंट डी अटैक्स पॉजिटिव पोलैरिटी, जो इसमें ईएमएफ को जनरेट हो गया। अब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका पॉजिटिव इधर बन गया, और वो पॉजिटिव कनेक्ट है P के साथ, P फॉर पॉजिटिव फॉलो हो गया। मींस ये डायोड क्या है? डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया। डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया तो कंडक्ट करेगा, इसमें करंट चलेगी हमेशा डायोड में फ्रॉम P टू N, यानी कि इस दिशा में, और वो करंट आ जाएगी यहां से। अरे भाई इधर से क्यों नहीं जाएगी, वो भी देख लेते हैं। देखिए जो C है, C नेगेटिव है, C ने अटैक किया है नेगेटिव पोलैरिटी, और ये नेगेटिव कनेक्ट है किसके साथ? डायोड D2 के P के साथ। मैंने इस डायोड का D1 नाम रखा है, उसका D2 के P के साथ हमने यहां पे कनेक्ट है कौन सा? नेगेटिव। सो जब नेगेटिव P के साथ कनेक्ट है, मींस ये रिवर्स बायस हो गया,
जब नेगेटिव पी के साथ कनेक्ट है तो ये रिवर्स है, और रिवर्स बायस में डायोड कंडक्ट नहीं करता है, इट एक्ट्स लाइक ऑफ स्विच। तो यहाँ पर ये ऑफ स्विच का काम करता है, यहाँ पे ये करंट को अलाउ नहीं करेगा। सो एज अ रिजल्ट जो इधर से करंट आएगी वो इधर नहीं जाएगी, क्योंकि इधर सर्किट ब्रेक है, वो करंट जाएगी इधर से, वो जाएगी इधर से, इस दिशा में जाएगी, वो थ्रू आ रहा है, और वो अपना वो करंट आई और एल हमें क्या देगा, आउटपुट, आउटपुट वोल्टेज। आई आर एल हमें क्या देगा, आउटपुट वोल्टेज देगा। सो पॉजिटिव हाफ इनपुट का जब पॉजिटिव हाफ फ्लो हो रहा था तो आउटपुट में भी वोल्टेज मिल गई V नॉट। आउटपुट में जो वोल्टेज मिलेगी उसकी वेरिएशंस होगी इन अकॉर्डेंस विद द वेरिएशंस ऑफ इनपुट वोल्टेज। जैसे इनपुट वोल्टेज बढ़ेगी आउटपुट में भी वोल्टेज बढ़ेगी, जब इनपुट वोल्टेज कम होगी आउटपुट में भी वोल्टेज कम होगी, लेकिन आउटपुट में वोल्टेज मिलेगी, आउटपुट हमें मिलेगा। अब दूसरी बात, जब नेगेटिव हाफ साइकिल पास होगा इनपुट में तो पोलैरिटी को चेंज होना है, अभी जो पॉइंट पॉजिटिव था वो नेगेटिव बनेगा और जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बनेगा। ड्यू टू ट्रांसफॉर्मर एक्शन point C becomes positive and point D becomes negative. This time diode D1, the P of diode D1 is connected to negative, therefore it is reverse bias this time. जब P नेगेटिव के साथ कनेक्ट है तो रिवर्स बायस है, तो उस वक्त डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, यहां पर सर्किट ब्रेक हो, करंट इधर से फ्लो नहीं होगी। लेकिन जो डायोड D2 का P है that's connected to positive, that's connected to positive, लिहाजा ये फॉरवर्ड बायस हो गया, तो इधर से करंट को चलना है, वो करंट जाएगी तो जाएगी इधर से। अगर एक चीज आप ऑब्जर्व करोगे, जो डायोड D2 ने वो करंट की वो इस दिशा में आ गई, इस दिशा में और जा रही है, लेकिन करंट मिल गई पॉजिटिव हाफ साइकिल के वक्त भी और नेगेटिव हाफ साइकिल के वक्त भी, और जो नेगेटिव हाफ साइकिल के वक्त भी करंट मिल गई वो मैं इधर दिखाऊंगा, लेकिन मैं इधर इसको नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि ये जो इस वक्त करंट मिल गई या जो इस वक्त आउटपुट V नॉट मिल गया, वो V नॉट, वो आउटपुट वोल्टेज कुछ डिफरेंट नहीं होगी उससे जो पहले हमें मिली थी पॉजिटिव हाफ साइकिल के वक्त। उस वक्त जो V नॉट की पोलैरिटी थी, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, वही इस वक्त भी है। उस वक्त जो डायरेक्शन की करंट की वही इस वक्त भी है नेगेटिव हाफ साइकिल के वक्त। लिहाजा जब पॉजिटिव हाफ साइकिल पास हुआ था या नेगेटिव हाफ साइकिल पास हुआ था तो दोनों के वक्त आउटपुट में जो करंट थी उसकी एक ही डायरेक्शन थी, वो आर में से लोड रेजिस्टेंस में से उसी दिशा में सेम दिशा में जाती हैं दोनों करंट्स, जो पॉजिटिव हाफ के साइकिल के वक्त या नेगेटिव हाफ साइकिल के वक्त, क्योंकि हर वक्त करंट की सेम डायरेक्शन रहती है, सो करंट यूनिट डायरेक्शन में लिहाजा डीसी मिल गया हमें, क्या मिल गया, डीसी मिल गया, डीसी करंट मिल गई। और इस जो V नॉट हमें मिल गया यहाँ पर, उसको मैं इधर नहीं दिखाऊंगा बल्कि वैसे ही दिखाऊंगा जैसे मैंने पॉजिटिव हाफ साइकिल के वक्त दिखाया था। फिर जब पॉजिटिव हाफ साइकिल पास होगा दिस, तो उस वक्त आउटपुट हमें मिलेगा वो इस तरह का होगा। फिर जब एक और नेगेटिव हाफ साइकिल पास होगा इनपुट में से, तो उस वक्त भी डायोड कंडक्ट करेगा। तो फर्क इतना है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के वक्त ये डायोड कंडक्ट करता है और नेगेटिव हाफ साइकिल के वक्त ये डायोड फॉरवर्ड बायस होता है, फर्क इतना है। लेकिन हर वक्त कोई न कोई डायोड काम में लगा रहता है जो करंट को अलाउ करता है, और वो करंट हर वक्त और में से सेम दिशा में सेम डायरेक्शन में जा रही है, वो हमें डीसी आउटपुट देता है। तो वो डीसी आउटपुट मैंने यहां पे दिखाया। अब पूरा एसी एफिशिएंसी की बात करें, पूरा एसी कन्वर्ट हो गया डीसी में, लिहाजा एफिशिएंसी होनी चाहिए थी 100% होनी चाहिए थी एफिशिएंसी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसकी एफिशिएंसी हाफ वेव रेक्टिफायर से डबल है, दैट इज उसकी अगर 40.6 थी, इसकी 81.2% एफिशिएंसी बनती है। कम कैसे बढ़ गया? वही बात कि जब तक इनपुट वोल्टेज नी वोल्टेज को क्रॉस ना करे, नी वोल्टेज को
क्रॉस ना करे तब तक आउटपुट में भी हमें कुछ नहीं मिलेगा। लिहाजा ये पोर्शन वहां पे एब्सेंट होगा, ये पोर्शन वहां पे एब्सेंट होगा। सो इसकी एफिशिएंसी बराबर 100% नहीं होगी बल्कि 81.2% होगी। सो इसके अलावा एक और चीज भी कि समहाउ जब हम खाली रेक्टिफायर लगाते हैं, रेक्टिफायर का काम क्या है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, डीसी में कन्वर्ट करना, इस अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना। लेकिन समहाउ अगर इसमें कुछ एसी फ्लक्चुएशन रहती है तो हम आगे इस रेक्टिफायर के आगे लगाते हैं व्हाट्स कॉल्ड फिल्टर, जो एसी कंपोनेंट्स को फिल्टर आउट करता है। सो हमेशा हम रेक्टिफायर के आगे फिल्टर्स लगाते हैं। अब सवाल ये रह गया कि सर क्या डोमेस्टिक अप्लायंस में हमारे घर पर इसकी कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है रेक्टिफायर की? हाँ है। अब अगर आप देखोगे अपने मोबाइल की बैटरी वो डीसी सोर्स है, इसको हम चार्ज करते हैं एसी सोर्स से। वो कैसे? हम एसी को कन्वर्ट करते हैं डीसी में। कैसे करते हैं? कौन से डिवाइस से? आपका जो मोबाइल चार्जर है, आपके मोबाइल चार्जर में लगा रहता है व्हाट्स कॉल्ड रेक्टिफायर। सो उसका काम क्या है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, उसके बाद आपके मोबाइल को डिलीवर करता है थ्रू योर डाटा केबल और थ्रू योर नीड। सो मोबाइल चार्जर जो है वो एक रेक्टिफायर है। तो उसमें आप देखोगे डायोड्स, अगर आप मोबाइल चार्जर को तोड़ोगे यू कैन सी देयर डायोड्स। अगर उसमें आईसीज नहीं लगी होंगी तो यू कैन सी देयर डायोड्स। डायोड्स में आपको बता दूं वो सिलेंडर शेप की बहुत छोटी होती है ऐसे, और उसमें एक साइड में ब्लैक सिलेंडर्स होगी, उसमें लीड्स होती हैं, और एक साइड में सिल्वर कलर की लकीर लगी रहती है। जहां से सिल्वर कलर की लकीर है वो साइड एन होता है और दूसरा साइड पी होता है। इसको आप देखोगे ट्रांसफार्मर में कहीं पर व्हाट्स कॉल्ड, अगर आप खोलोगे चार्जर, बैटरी चार्जर अगर आप खोलोगे या व्हाट्स कॉल्ड आपका अपना मोबाइल चार्जर खोलोगे तो वहां पर आप देख सकते हो कि वहां पर डायोड लगे रहते हैं। डायोड का काम क्या है? रेक्टिफिकेशन करना, यानी कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। आई होप कि समझ में आ गया होगा। हैव अ गुड डे। अस्सलाम वालेकुम।